Hello everyone, today we will discuss about neural tube defect. So let's continue the topic neural tube defect. Neural tube defect is a congenital disease condition in which fusion of vertebral column is not properly occurs. इसमें क्या होता है जो वर्टिब्रल कॉलम का फ्यूजन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा होती है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती है। ये मेनली इसके जो कॉजेज होते हैं वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से हो जाते हैं या फिर कोई इसका इडियोपैथिक कॉज भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली फोलिक एसिड की कमी से होता है। जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उनको ऑलवेज प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो फोलिक एसिड प्रॉपरली सफिशिएंट अमाउंट में लें, लेकिन जब उनकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब फोलिक एसिड की कमी होती है तो उसकी वजह से जो सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस होता है वो नहीं हो पाता है। जब डीएनए सिंथेसिस बॉडी में नहीं हो पाता है तो जो सेलुलर डिवीजन होती है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती। जब एक ह्यूमंस में सेलुलर डिवीजन नहीं हो पाता है तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो क्लोजर होता है वो प्रॉपरली सेल डिवीजन ना होने की वजह से क्लोज नहीं हो पाता और उसका जो वर्टिब्रा होता है वो ओपन रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कॉज में जैसे क्रोमोसोमल्स कॉज हो गए एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से या फिर कोई इडियोपैथिक कॉज होते हैं, अननोन कॉज भी होते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के टाइप्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट स्पाइनल बाइफिडा अकुल्टा एंड स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइनल बाइफिडा अकुल्टा में क्या होता है, स्पाइनल बाइफिडा में कोई आउटर स्ट्रक्चर नहीं शो होते हैं और इसमें केवल जिस एरिया में ये मेनली लैम्बो सैक्रल रीजन में होते हैं, तो उस एरिया में सैक्रल रीजन पे जो लैम्बो सैक्रल रीजन होता है वहाँ पे जो हेयर्स होती हैं वो ग्रोथ करने लगती हैं और कोई पाउच जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होते हैं, बट उस एरिया में टफी हेयर का ग्रोथ होने लगता है। नेक्स्ट वन इज spinal bifida cystica. Spinal bifida cystica is two types. One is meningocele and second one is myelomeningocele. Meningocele में क्या होते हैं, there are difference between myelomeningocele and meningocele. Meningocele में क्या होता है, जो प्रोट्रूजन होता है न्यूरल ट्यूब का, उसमें केवल जो मेनिंजस लेयर्स होती हैं वही प्रोट्रूजन में बाहर आती है, मतलब जो प्रोट्यूज होती हैं वो मेनिंजस लेयर का सेक ही बनाती हैं। यानी जो इसका प्रोट्रूजन होता है इसमें केवल मेनिंजस लेयर प्रेजेंट होती है और इसमें फ्लूइड फिल होते हैं, लेकिन ये जो होती हैं वो साइनी स्ट्रक्चर में फॉर्म होती हैं, यानी कि जो इसका सैक होता है वो बहुत ही साइनी होता है, चमकीला होता है। लेकिन जो माइलोमेनिंजोसील्स होते हैं, माइलोमेनिंजोसील्स में जो प्रोट्रूजन होता है, जो स्पाइनल न्यूरल ट्यूब होता है वो जो प्रोड्यूस करता है, तो इसमें जो प्रोट्रूजन होता है उसमें सैक जो होता है वो स्पाइनल कार्ड का भी रहता है। स्पाइनल कार्ड प्लस मेनिंजस लेयर दोनों प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इसमें मेनिंजस लेयर और स्पाइनल कार्ड बोथ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोट्रूजन होता है वो एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसमें कोई फ्लूइड नहीं होता, एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और ये शाइनिंग नहीं करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में डायग्नोसिस हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड EMSEAFP टेस्ट। इसमें क्या होता है, मैटरनल सीरम एंड अल्फा फीटल प्रोटीन। इसमें हम मैटरनल सीरम अल्फा फीटल प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो मैटरनल और फीटल सीरम प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन इक्वल है या नहीं। फिर एमनियोसेंटेसिस करेंगे। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलेक्शन करेंगे और उसको हम एनालिसिस के लिए लैब में भेजेंगे। देन यदि पोस्ट नेटल केयर है तो उस कंडीशन में हम एक्सरे करेंगे और बेबी को असेस करेंगे कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन तो नहीं है। और यदि प्री नेटल केयर है तो उसमें हम मदर्स को फोलिक एसिड की सप्लीमेशन के लिए एडवाइस करेंगे और उसमें देखेंगे, चेक करेंगे कि कोई एनॉमलीज तो नहीं है। USG का टेस्ट करेंगे जिससे हम पता करेंगे कि मदर्स को कोई एनॉमली नहीं है। लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है, लेट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट नेटल केयर में हम
एक्सरे कर सकते हैं। और जो इसमें एमनियोसेंटेसिस करते हैं वो 14 से लेकर 16 वीक्स तक ही हम कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट है हम पोस्टनेटल, इसमें हम क्या करेंगे, यदि ये डिजीज़ कंडीशन है तो उसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर क्या करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में हम लेमिनेक्टॉमी करते हैं। इसमें जो लेमिना होता है उसको हम